तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 24 मार्च के लिए बेसिक मैथ वालों का मॉडल पेपर हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका सेट ए के रूप में रहेगा। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। सारे ही प्रश्नों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है 6 और 24 का एचसीएफ होगा। तो 6 और 24 का एचसीएफ होगा 2, ठीक है। निकाल के आपको देख लेना है। अगला है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 है होगा। तो ये आपका x²/2 माइनस x/2 -6। तीसरा है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a। एक्स अक्ष से बिंदु P 2 3 की दूरी है 3, ठीक है। कितनी रहेगी 3। पांचवा है एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री का। छठा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। तो P डिग्री अपान 720 डिग्री इंटू 2πr², ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का A, दूसरे का C, तीसरे का A, चौथे का B, पांचवे का A और लास्ट छठे का रहेगा D, ठीक है। चलिए हो गए। इसके बाद में है हमारा अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है खाली स्थान कहलाता है रैखिक समीकरण। कौन सा? रैखिक। दूसरा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का वियुक्त खाली स्थान है। तो 0 रहेगा। कितना रहेगा? 0। समांतर श्रेणी यहाँ पे दी गई है डॉट डॉट में सार्वंतर D = खाली स्थान है -1। सर्वांगसम त्रिभुज खाली स्थान होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। कैसे होंगे? समरूप। पांचवा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है x निर्देशांक। ठीक है। अगला है छठा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खाली स्थान होती है लंब। कैसी होती है? लंब होती है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। चलिए फिर ये सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज है, ये है आपका वर्ग, ठीक है। मूल बिंदु से XY के बीच की दूरी √x² + y² साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान होगा आपका 0 डिग्री का मान है 0, ठीक है। ये आपकी तीसरी 1 + cot² θ इक्वल होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। tan 45 डिग्री का मान होगा आपका 1 और शंकु का आयतन 1/3 πr² h, ठीक है। चले हो गई। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला 2√2 0 खाली स्थान का अगला पद क्या होगा? -√2। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने दृष्टि रेखा की परिभाषा आपकी लिख दी है। इस तरह से लिखना है दृष्टि रेखा। तो प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई सीधी रेखा आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है। तीसरा है वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो θ/360 × 2πr। अगला है अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। अर्धगोले का आयतन का सूत्र है 2/3 πr³। माध्यिका का सूत्र लिखिए। माध्यिका सूत्र L +
ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F इंटू H। निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। तो निश्चित घटना की प्रायिकता है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सत्यासत्य लिखिए। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर है, ये आपका सत्य है। 1 2 1 3 खालिस्तान एक समांतर श्रेणी है, ये आपकी असत्य है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 गुणित आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, सत्य। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो ये आपका सत्य। और किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है, ये असत्य है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर राइट, ट्रू और फॉल्स। पहला आपका फॉल्स है, दूसरा ट्रू रहेगा, तीसरा फॉल्स। ये ट्रू, ये भी आपका ट्रू रहेगा और ये आपका फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए। संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। चलिए सातवां है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। अथवा सहित प्रश्न की PDF आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पर NCERT कोचिंग सर्च करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। रजिस्टर अभी तक आपने नहीं करवाया है तो रजिस्टर भी आप करवा लीजिएगा, ठीक है। साथ में एक स्पेशल PDF आपको दी जाएगी, उसको भी आप लें, ठीक है। चलिए दी गई आकृति में P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान दिए गए हैं तो इसमें से हमें P का मान ज्ञात करना है, ठीक। चलिए हो गया। अगला प्रश्न है बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। बिंदु -4 6 बिंदु -6 10 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? संलग्न आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, ये 14वां प्रश्न, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। ये आपका 15वां प्रश्न, 15वें का अथवा। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 6 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में स्पेशल PDF, ठीक है। आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें, आपका प्रॉपर पेपर ही इसी में से फंस जाएगा, ठीक है। और सारे पेपर वैसे भी आ रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अभी तक आप एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। स्पेशल PDF को आप जरूर लें, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। ये आपका 20वां प्रश्न, ठीक है, 20वें का अथवा। अगला है 21वां। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये आपका 22वां प्रश्न। चलिए इसके बाद है लास्ट 23वां प्रश्न। निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। और इसका अथवा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए आपने प्रॉपर अथवा सहित प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अच्छे से सेट A को आप कंप्लीट करें। इसके बाद में हम बहुत जल्दी सेट B को देखेंगे, तो आप सेट A को कंप्लीट करें।